दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु शरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेरी सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज, मंचस्थ पूज्य महात्मा गण, इस पवित्र पंडाल में उपस्थित कटिहार के सत्संग प्रेमी महानुभाव माता बहनों, आज रविवार है 19 मई 2024 ईस्वी। यहाँ मंगलवार को सत्संग होता है, लेकिन यदि कोई कामना की पूर्ति के लिए, इच्छा की आपूर्ति के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, तदनुरूप फलीभूत होता है तो लोग सत्संग कराया करते हैं। तो आज जो रविवार का सत्संग है, हमारे श्रीमान बाल किशोर आह जी जो फौजी साहब हैं, इनके द्वारा आज का सत्संग है। गुरु भक्ति ने इनकी जो धर्म पत्नी है शोभा देवी जी, वह उपस्थित हैं, उनकी भी सहमति है। और बाल किशोर बाबू का जो पुत्र है चंदन कुमार जी, बड़े अच्छे सुपुत्र हैं, संस्कारी हैं और शिक्षा की ओर अग्रसर है, इनकी भी सहमति है। और जो सुपुत्री है, बेटी है दामिनी कुमारी जी, वो भी यहाँ हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। बड़ी संस्कारी बच्ची है और इस छोटे परिवार में श्रद्धा और भक्ति बहुत बड़ी नजर आती है। परिवार छोटे हैं, लेकिन जो सत्संग के प्रति लगाव है बहुत बड़ा है। इन छोटे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे फौजी साहब हैं, तो इन शब्दों से हम लोग अवगत हैं, परिचित हैं कि फौजी होता क्या है। देश की सेवा में अपने जान को लगाने वाले होते हैं, घर परिवार से दूर रह करके उन बॉर्डर पर रहते हैं जहां पर सब तरह का अभाव है, लेकिन देश प्रेम की जो इनके अंदर में एक अद्भुत शक्ति होती है, लगाव होता है, जज्बा होता है, जोश जुनून, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते, उसी को फौजी कहते हैं। और वही हमारे बाल किशोर बाबू हैं। तो इन्होंने जो मन बनाया सत्संग का, सराहनीय है, अनुकरणीय है। बहुत दिनों से इनके मन में एक सत्संग कराने का हो रहा था। अपनी भावना को बाल किशोर साहब बाबू ने दूरभाष पर हम तक व्यक्त किया था।
मैंने भी सहमति जताई थी, बताई थी, सत्संग करा लीजिए, अच्छा है। वह समय उपस्थित हो गया जो इनकी सद्भावना के अनुरूप आज सत्संग हो रहा है। आज मैं आदरणीय बालकिशोर साहब बाबू के साथ किसी सत्संग प्रेमी के कार्यालय में, ऑफिस में गया था दोपहर के समय। वहां पर भ्रमण किया, घूमा फिरा, देखा सुना, क्योंकि मुझे चरण रखने के लिए बुलाया गया था। संयोग से ये भी चले गए थे, यही छोड़ने गए थे। लेकिन मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि फौजी की भावना, नजरिया कैसी होती है। जब हम लोग गए उस बिल्डिंग में, मकान में, घूमते फिरते एक जगह नजर पड़ी बालकिशोर बाबू की, फौजी साहब की। वहाँ एक झंडा था अस्त व्यस्त अवस्था में, अपमानित अवस्था में और शोभनीय अवस्था में। जब इनकी नजर पड़ती है ये चौंक गए, आश्चर्य करने लगे और तुरंत उस झंडे को उठाते हैं, व्यवस्थित करते हैं और उनकी स्थिति देख करके, झंडे की स्थिति, इनके मन में बड़ा दुख होता है। और इन्होंने व्यक्त किया, इस स्थिति में भारत के झंडे को रखना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इसी झंडे के तले हम लोग जीवन देने के लिए तैयार रहते हैं। झंडा एक मर्यादित है, भारत का झंडा है। इसी झंडे के नीचे बहुतों ने जान दी, प्राण दिया है। हाथ में जब झंडा लेते हैं तो जोश चढ़ जाता है, देश के प्रति जान देने के लिए तैयार हो जाती है। उसे देख करके बड़ी व्यथा हुई, वेदना हुई। मैं यह देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह, इनके मन में इतनी अच्छी भावना, इतना पकड़ है, जैसे कोई बच्चा होता है। बच्चे की स्थिति को माँ देखती है, जब दयनीय स्थिति में देखती है बड़ी दया आ जाती है। हमारा बच्चा जो होनहार है और ये इस स्थिति में है, तो दया उनके ही दिल में होती है जो उनके महत्व को समझता है। मेरी भी नजर पड़ी, लेकिन मेरे मन में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। लेकिन जब इनके द्वारा देखे उसके प्रति सद्भावना को, लगाव को, झुकाव को, तो मेरे अंदर में भी एक मतलब जोश आ गया कि वाह, नहीं, कदर करने वाले तो ऐसे होने चाहिए आदमी। तब मुझे भी अच्छा लगा उसके महत्व को जानकर। झंडा का मतलब था ध्वज, ध्वजा, प्रतीक, पहचान, चिन्ह। इसी झंडे को जब भारतवासियों के हाथ में दिया गया था, जब विदेश में विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, एक दूसरे देश से झगड़ा चल रहा था, वहां से भारतीयों को निकालना था। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया और उस देश वाले ने कहा, जिन व्यक्तियों के हाथ में आपके देश का, भारत के देश का झंडा रहेगा, वो कोई भी रहेगा, उसे कोई नहीं रोकेगा, वो जा सकता है यहाँ से। ऐसा हुआ था। जानते हैं, भारतवासी तो उस झंडे को लेकर के आया ही अपना देश, लेकिन उस देश से निकलने के लिए दूसरे देश वाले लोगों ने भी झंडा उठाया और वो भारत का झंडा दिखा करके वो अपना देश को चला गया। ये झंडा का महत्व हमारे जो गुरु महाराज परमाराध्य जब थे शरीर में, 1962 ईस्वी की बात है, जब चीन भारत से युद्ध हो रहा था, देश के प्रति क्या प्रेम होता मैं बतला रहा हूं।
गुरु महाराज ने जब देखा कि चीनियों का दबदबा बढ़ रहा है, भारत पर चढ़ते आ रहा है, विवाद बढ़ते जा रहा है। गुरु महाराज तो साधक थे, संत थे, ऋषि मुनि थे, महात्मा थे, लेकिन देश प्रेम उनके अंदर में जो था वह बहुत बड़ी चीज कह सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा था, अभी जो मेरे देश पर चीन ने आक्रमण किया है, यदि भारत के प्रधानमंत्री का आदेश हो उस युद्ध में लड़ने के लिए, मैं इस जर्जर अवस्था में भी बंदूक लेकर के देश रक्षा के निमित्त वहां जाऊंगा लड़ने के। देखिए गुरु महाराज की भावना को देखिए, उनके विचारों को देखिए और देश के प्रति प्रेम को देखिए। गुरु महाराज देश से प्रेम करते थे और गुरु महाराज ने देश के नींव को मजबूत किया है। तो सबको देश के प्रति लगाव रखना चाहिए, झुकाव रखना चाहिए। आज यदि बॉर्डर पर हमारे फौजी साहब नहीं रहे, क्या हम सुरक्षित रह सकेंगे घर में? धूप में, बरसात में, आंधी में, तूफान में, भूखे प्यासे वो वहां पर लड़ता है, ड्यूटी करता है, मरता है, तो अब जाकर के हम लोग सुख की नींद में सोते हैं। उन वीर जवानों को सभी कोई सलाम करते हैं, मैं भी प्रणाम करता हूं। ऐसे महान योद्धा फौजी होते हैं, तो हम लोगों को उनके प्रति संवेदना, सद्भावना, सहयोग की भावना रखनी चाहिए और देश में जो सेवा दे रहे हैं फौजी लोग उसको जानना भी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष उत्सव पर, चाहे वो दिवाली हो, होली हो अथवा और भी कोई उत्सव जब होता है, मोदी जी अपने परिवार के साथ नहीं होते हैं बल्कि उस फौजी के साथ वहां पर पर्व मनाते हैं, होली दिवाली मनाते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं। उनका जो परिवार है फौजी का, पूरा देश परिवार है, जब वो जान देने के लिए तैयार होते हैं कम से कम उनका कदर भी तो करना चाहिए, याद करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। आज हमारे बाल किशोर साहब जो फौजी हैं उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ, जो उन्होंने सत्संग का बीड़ा लिया और सत्संग करने का मन बनाया, तो उनका आज सत्संग है। हम लोग फौजी साहब के योगदान को भुला नहीं सकते हैं, लेकिन देश ऋणी है। ऐसे महान योद्धाओं का हम लोग पूरी नहीं हो सकते, क्योंकि कोई जान दे देता है उसके बदले ऋण कैसे हो सकते हैं। तो जान देने वाले ये सब योद्धा हैं और देश पर ऋण है, इनका ऋण है। तो इनके लिए मैं शुभकामना करूंगा, मंगल कामना करूंगा। ये हम लोगों के सत्संग में सम्मिलित हुए हैं तो गुरु महाराज की कृपा भी होती रहे। जीवन में सबको संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, जब तक वो संघर्ष नहीं करेगा तब तक मुकाम को नहीं प्राप्त कर सकता। विद्यार्थी सोया रहे, आराम की जिंदगी यदि जीना चाहे तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है। जिस तरह से साधु महात्मा घर परिवार सब कुछ छोड़ करके ध्यान करने में, सत्संग करने में, परोपकार करने में लगे रहते हैं, उसी तरह से कोई भी व्यक्ति दुनिया में आगे वही बढ़ता है, वही नाम करता है,
जिस व्यक्ति में त्याग, तपस्या, जुनून होता, यदि शरीर सुख में ही हम लगे रहेंगे, दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शरीर सुख की तिलांजलि देनी पड़ती है, त्यागना पड़ता है, भौतिक जीवन की आहुति देनी पड़ती है। हम लोग नींद की सोते रहते हैं, गहरी नींद में पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं, रात भर पढ़ते हैं। जो फौजी है ड्यूटी रात भर करते हैं, दिन भर करते हैं। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो शरीर सुख का तिलांजलि अवश्य देता है। हमारे गुरु महाराज ने जीवन पर्यंत समाज की सेवा की। पहले तो कठोर साधना उन्होंने की। कितनी कठोर? जब मिट्टी की कुआं में गुरु महाराज बैठते थे, बैठे ही रहते थे, भूखे प्यासे, रात में दिन में हर वक्त। जब तक जिद्दीपना नहीं होगा तो साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। जिद्दीपना होना चाहिए। लक्ष्य की ओर जब आप बढ़ते हैं, आप में लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में कठोरता होनी चाहिए, कठिनता होनी चाहिए और एक लगाव होना चाहिए कि इस मुकाम को हम पाएंगे। शरीर में खून की कमी हो गई थी गुरु महाराज को। साधना करते करते शरीर पीला हो गया था। तब डॉक्टरों ने सुझाव और सलाह दिया कि शरीर रहेगा तभी तो साधना होगी। इसलिए शरीर के लिए जो उपयुक्त आहार और आराम होना चाहिए उतना अवश्य दिया करें। तब गुरु महाराज ने परिवर्तन किया। फिर कुप्पा घाट की गहन गुहा में गुरु महाराज कठोर साधना करने लगे। करते करते 18 महीनों तक जब कंटिन्यू अनवरत साधना किए, तब उसी कुप्पा घाट की गुफा में गुरु महाराज को मोक्ष और ज्ञान मिला था। देखिए, किसी भी चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, हस हस कंत न पाया जिन पाया तिन रोए। जब तक आप कठोरता नहीं अपनाएंगे, कठिनता नहीं अपनाएंगे, आपको मोक्ष, मुक्ति और सुख नहीं मिल सकता। बाबा देवी साहब को लीजिए, जब साधना कर रहे थे बाबा देवी साहब, उस क्रम में बाबा देवी साहब के चूतर में ठेला हो गया था। इतनी कठोर साधना बाबा देवी साहब ने किया। गुरु महाराज के हाथ को पकड़ के बाबा देवी साहब ने अपने चूतर पर गुरु महाराज का हाथ ले जाकर के स्पर्श कराते हुए एहसास कराते और कहते हैं कि लाला, मैंने जो साधना की, मेरे चूतर में साधना के कारण ठेला हो गया है। देखिए कितनी कठोर साधना। बाबा देवी साहब जिस आसनी पर ध्यान करते थे, वह आसनी घिस गई थी ध्यान करते करते। कितनी कठोर साधना की। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करना चाहते हैं, कठिनता का फेस करना होगा, कड़ाई का फेस करना होगा, ड्यूटी अच्छी तरह से निभानी होगी। ढीला ढाला रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। माताएं लोग घर में भोजन बनाती, तो यदि सोचे कि गर्मी लगती है, कौन भोजन बना ले, तो भूखे मरे, उसको तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जैसे आप कहेंगे गर्मी बहुत है, कौन जाता है सत्संग में। यहाँ यदि आप नहीं आएंगे तो सत्संग का लाभ नहीं ले सकते। आपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, दोपहर में लोग आराम करते हैं, उस आराम को भी आपने छोड़ा, तब जाकर के अभी आप
यह सत्संग का लाभ ले रहे हैं, तो बिना कठिन परिश्रम का, दिक्कत सहे आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। इसीलिए परिश्रम करना बहुत जरूरी। परम संत तुलसी साहब थे, हाथरस के किला में रहते थे। उन दिनों जो शासक थे मुसलमान शासक, मुसलमान का राज्य था। अभी जिस तरह से हम लोगों के लिए सुख सुविधा और सम्मान मिलता है, कहीं जाते हैं भगत के यहाँ ठहरते हैं, खाना बढ़िया से मिल जाता है, दान दक्षिणा भी बढ़िया से मिलता है, कपड़ा लत्ता भी दे देते हैं। लेकिन जब तुलसी साहब थे, उस समय भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे। अपनी जीविका चलाने के लिए उस समय के जो साधु महात्मा थे, एक ही रास्ता था, भीख मांग करके खाना, भिक्षा लेकर के खाना। और भीख कहीं रखा हुआ तो है नहीं, जाकर उठा के ले जाएंगे, मांगना पड़ता था। जिनके यहाँ मांगने जाते थे, उनके पास जो कुछ भी उपलब्ध होता था वही देते थे। अच्छा, सब कोई भीख नहीं देते, जिसका मन होगा वही नहीं देगा। तुलसी साहब मांग करके लाते थे रूखी सूखी रोटी, वो खा करके अपनी क्षुधा तृप्त करते थे, भूख मिटाते थे और साधना करते थे, ध्यान करते थे। भोजन का अभाव था तब भी ध्यान करते थे, कपड़े का अभाव था तुलसी साहब का। जानते हैं, शरीर को ढकने के लिए, इज्जत को ढकने के लिए तुलसी साहब दर्जी के पास जाते थे। वहां जो कतरन होता था, कतरन तो फेंक देता है लोग, सब बीन करके लाते थे, चून के लाते थे, उसको बबूल के कांटे में सिलते थे, जोड़ देते थे, खिलता हो जाता था। वही कपड़ा शरीर पर धारण करते थे। देखिए कितना दिक्कत था, लेकिन उस कठिनाई में भी साधना करते थे, ध्यान करते थे, मांग करके लाते थे, अपना जीवन चलाते थे, लेकिन साधना करते थे। बहुत आदमी व्यवस्था के फेर में रहते हैं। गुरु महाराज हमको एयर कंडीशन वाला घर देंगे तब न ध्यान करेंगे, बहुत सोचता है। हम तो दूसरे के घर में रहते हैं, यहाँ कैसे ध्यान करेंगे। बहुतों के मन में होता है कि गुरु महाराज बैंक बैलेंस दे देंगे ढेर तब न ध्यान करेंगे। बहुत सोचता है कि हमको कहीं फुंसी तक न हो तब न ध्यान करेंगे। फुंसी हो जाता है तो ध्यान करना छोड़ देते, माथा में दर्द होता है ध्यान करना छोड़ देते हैं, पेट में दर्द होता है ध्यान करना छोड़ देते हैं, कोई तरह का दिक्कत होता है तो ध्यान करना छोड़ देते हैं। जब सब कुछ है अनुकूल, स्वास्थ्य बढ़िया है, भोजन भी मिल रहा है, घर भी अच्छा है, अब तो ध्यान नहीं करते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? नमक हराम। तब मन की बेईमानी है। गुरु महाराज की कृपा से सब अनुकूल है, शरीर में कोई कष्ट नहीं है, कोई फुंसी फांसी नहीं है, खाने पीने की दिक्कत नहीं है। लेकिन तब जब ध्यान नहीं करते हैं, जिसका मतलब है आपका मन बेईमान, मन खराब है, आप कभी प्रगति नहीं कर सकते हैं। जिसने भी प्रगति की है अभाव में किया है, दिक्कतों में किया है। जब समस्याओं का फेस करते हैं, उसी समस्याओं से आप ऊपर उठ जाते हैं। अब कोई कहेगा कि हमको कोई दिक्कत ही नहीं हो, सब कुछ अनुकूल रहे, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जब आपके पीछे कोई बदमाश कुत्ता लग जाता है, भले आप ढीला ढाले आदमी, धीरे धीरे चलने वाले, कुत्ता को जैसे आप देखते हैं, डर के मारे आप तेजी से भागते हैं, तो काट लेगा। तो जो समस्या
दिक्कतें, कष्ट, आफत वो कुत्ता के समान होता है। वो क्या करता है? आपको आगे बढ़ाता है। जिनको कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भगवान को कहाँ याद करेगा? बीमार होते हैं तब ना डॉक्टर के पास जाते, बीमारी नहीं होंगे तो डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? उसी तरह से दुख, तकलीफ, कष्ट जिनको होता है वही भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। अन्यथा सब के सब बेखबर सोए हुए आराम की जिंदगी में है। कबीर साहब ने कहा है सुखिया सब संसार। कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार, किस मायने में? खावे और सोवे हो, दुखिया दास कबीर गावे और रोवे हो। कबीर साहब कहते हैं दुखी तो संत हैं, साधक हैं, क्यों? उनको गाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। रोती थी मीराबाई। हम लोग कहाँ रोते हैं? किस लिए रोती थी? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इष्ट को पाने के लिए मीराबाई रोती थी। आज तक हम लोग आंसू बहाए भगवान के लिए, परमात्मा के लिए? कहाँ बहाए? कोई नहीं बहाए। जब हमारे जीवन में दिक्कतें आती है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। जो कहेगा हमारे जीवन में कोई दिक्कत ही ना आवे, वो न भक्ति करेगा न वो भवन बना सकेगा। इसलिए दिक्कत जब आता है, कष्ट दुख जब आता है, वो परमात्मा का, भगवान का वो प्रसाद है। बाप रे बाप, क्या बोलते हैं बाबा। मैंने अपने जीवन में भी देखा है। आज आपके सामने जो मैं उपस्थित हूं, मैं उस दुख को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिस दुख ने आज हमको यहां तक बैठाया है लाकर। कबीर साहब ने कहा है सुख के माथे सिल पड़े, सिल मन पहाड़, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। कबीर साहब कहते हैं जिस सुख में परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, भूल जाते हैं परमात्मा को, उस सुख पर पत्थर गिर जाए। जिस दुख में आप परमात्मा को याद करते हैं, कबीर साहब कहते हैं उसी दुख की बड़ाई करते हैं। तो जब दुख आता है तो घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उसी के बाद आपको सुख का अवसर मिलेगा, स्थान मिलेगा। कोई कहीं हमको जीवन में दुख अबे नहीं करे, जिसके जीवन में दुख आएगा ही नहीं, वो सुख का जो है ना, जो स्वाद होना ये चख नहीं सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था अब मैं अपने धाम जाना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी विजय हो गई, राज गद्दी मिल गई, सब कुछ मिल गया, अब हम यहां रहकर क्या करेंगे? अपने धाम जाएंगे। यह सुनकर के कुंती रोने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कुंती रो रही है, पूछते हैं कि भुआ तुम रो क्यों रही हो, इसका क्या कारण है? क्या और कुछ चाहिए तुमको? कोई दिक्कत है तो बताओ, अभी तुम यही हैं, आपूर्ति करके जाऊंगा। कुंती ने कहा हाँ कुछ तो चाहिए। बोले जो मांगोगी वही मैं देने के लिए तैयार, मांगो क्या मांगती हो? बोले आप दे देंगे? बोले एकदम देंगे। बोले कि भगवान यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे दुख दे दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा तुम पगली है, तुम वरदान मांगती हो का अभिशाप मांग रही हो? दुख भी कोई मांगता है क्या? लोग और सब सुख की सामग्री मांगते रहते हैं और एक तुम है जो कि दुख मांगती हो, ऐसा क्यों तुम बोलती हो? कुंती ने कहा कि प्रभु जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी तब तब आप साथ में रहे, दुख के साथ ही आप, आज सुख आ गया है,
भौतिक संपदा आ गई है, संसार का साम्राज्य आ गया है। यह तो सांसारिक संसाधन अवश्य आया है, लेकिन आप जा रहे हैं। मुझे ये सांसारिक साधन नहीं चाहिए, ये भौतिक सुख नहीं चाहिए, हमें वही दुख चाहिए जिस दुख में आप हर वक्त हमारे साथ रहें। दुनिया के लोगों के लिए दुख भले ही अभिशाप हो, लेकिन मेरे लिए यह वरदान है, क्योंकि जब जब विपत्ति पड़ी तब तब आप मेरे साथ रहे, तो मुझे वही दुख चाहिए। अब देखिए, कुंती ने दुख को मांगा। दुख प्रेरणा का कारण है। दुख हमारे जीवन में कुछ देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है आगे। मैं जो अभी तक इतना दूर तक पढ़ पाया हूं, मेरे जीवन में भी कठिनाई आई थी, विपत्ति आई थी, लेकिन मेरा मनोबल बड़ा स्ट्रांग था, मजबूत था। पढ़ने के प्रति बड़ी अभिरुचि थी। कठिनाई आती गई, मैं पढ़ाई को भी नहीं छोड़ा, पढ़ते गया। और आज मैं आज भी पढ़ता हूं, पढ़ता ही रहता हूं। बोलेंगे आप तो बाबा हो गए, अब क्यों पढ़ते हैं? अब कोई नौकरी करनी है क्या? नौकरी तो नहीं करनी है, लेकिन ज्ञान की जो एक आशा है, ज्ञान प्राप्ति की जो अभिलाषा है, ज्ञान की जो चाहना है, उसी ख्याल से मैं पढ़ता रहता हूं। मैं आ रहा था भागलपुर से कटिहार के लिए, बस पर बैठा था, कुछ महीने पूर्व की बात है। जिस सीट पर मैं बैठा था, उसी जगह बगल में एक और युवक बैठा था। उसे कुर्सेला में उतरना था। मेरी आदत है, अब अनजान आदमी से क्या बातचीत करेंगे, किसी से बातचीत क्या करेंगे। मैं अपने झोले में किताब रखता हूं। अभी भी ये सब रखे हैं ना, सब झोले में रहता है। कोई न कोई किताब पढ़ने वाला या भजन वाला या कुछ भी, कॉपी कलम सब रखता हूं। स्वभाव होता है। मैं एक किताब पढ़ने लगा, बस भी चलती जा रही थी, पढ़ता जा रहा था। मेरी आदत है, जो शब्द अक्षर मेरे मन को प्रभावित करता है, उसे मैं उसी समय नोट करने लग जाता हूं। कॉपी कलम के साथ ही रहता, मैं बीच बीच में लिखता जा रहा था, पढ़ता भी था, लिखता भी था। होते होते जब वो युवक उतरने वाला था, तो मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ उतरेंगे? बोले कुर्सेला उतरूंगा। मैंने कहा, आप वहीं चढ़े हैं जहां हम चढ़े थे बस में? बोले हाँ। आपको कुर्सेला आने में जो समय लगा, जितना मेरा भी उतना ही समय लगा। बोला हाँ। तो एक बस में है तो समय क्या, दो तो हो जाएगा आपके लिए। बोले आपका समय उतना ही लगा, मेरा भी समय उतना ही लगा। आप भी बैठ करके आए, हम भी बैठ के आए, लेकिन आप जो बैठे रहे तो क्या किए? तो बस में क्या कर रहे थे? बैठे थे, देख रहे थे लोगों को। बोले हम क्या किए? बोले आप तो पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। बोले कि दोनों का समय गया, लेकिन उसी समय पर हमने अर्जन किया ज्ञान। हम पढ़ते रहे, अपना याद करते रहे, लिखते रहे, लेकिन कोई यो ही समय क्यों गंवा दिया और कोई उसी में अर्जन कर लिया। उसी तरह से यदि आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, प्रत्येक दिन ज्ञानार्जन करें। ज्ञान प्राप्ति का बहुत साधन है। अखबार भी पढ़ सकते हैं, किताब भी पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ सकते हैं। आजकल तो मोबाइल हो गया है, यूट्यूब में अच्छा अच्छा प्रवचन भी आता है, कहीं से ज्ञान उठा सकते हैं, पा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो जीवन है जाता ही है।
आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। ये नियति है, संसार का नियम है। सब जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंदे जागे। सबके सब जाएंगे, लेकिन जाने का तौर तरीका अलग अलग है। कौन कैसे कैसे जाएंगे वो आप पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है आप करते क्या है, कर्म कैसा करते हैं। यदि आप सिर्फ संसार में ही लगे रहते हैं, धनार्जन करने में ही लगे रहते हैं, तो कहते हैं जमराज बांध करके ले जाएगा। फिर कहते यदि सत्संग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, तब आपके जीवन में अच्छाई आएगी, लोग और परलोक अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा। इसलिए कुछ न कुछ उपकार, परोपकार, जन कल्याण का काम करना चाहिए। आपसे जो बन पड़ता है उतना ही करिए। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट, लाभ मिलेगा। एक कथा के माध्यम से बता रहे हैं। एक निर्धन व्यक्ति था, इतनी गरीबी थी, सही ढंग से सोने के लिए आवास नहीं था। वह भगवान से प्रार्थना करता था। जहां जहां वो जाते थे, महात्मा आदि से आशीर्वाद मांगते थे कि हमको ये वो घर हो जाए, हम भी अच्छे की नींद में सोएंगे, अच्छे से रहेंगे। एक दिन वो गया महात्मा के पास। महात्मा से कहा महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी एक वो घर हो जाए। बहुत लोग मांगते रहते हैं, गुरु महाराज से भी मांगते हैं, हम लोगों को भी कहा करते हैं कि अपना घर हो जाता तो अच्छा रहता। पढ़ाई के घर में रहते हैं, दिक्कतें होती है। निज घर कौन नहीं चाहता है, सब कोई चाहते हैं। कैसे निज घर मिलता है वही मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने जो कहा आशीर्वाद दीजिए हमें भी एक घर मिले। महात्मा ने कहा जो काम करने के लिए कहूंगा सो करोगे? बोले हाँ महाराज, क्यों नहीं करेंगे, आप बताइए क्या करना होगा। भगवान की कृपा हो जाए, उसके लिए जो भी टोटका फुटका करना होगा सब करेंगे। महात्मा ने कहा ऐसा करो, मिट्टी की बर्तन, हांडी ले आओ, उसे एक गाछ में उल्टा लटका दो। यही तुम्हें करना है और कुछ करना नहीं है। उसके बाद तुम कभी आना मेरे पास, तुम्हारे जीवन में अवश्य बदलाव आएगा, तब मैं बताऊंगा। वह गया बाजार से मिट्टी का बर्तन ले लिया, मटका, उसे एक गाछ पर उल्टे लटका दिया। तो उस सज्जन के मन में होता है कि कोई टोटका है इस करने से, ऐसा करने से कुछ लाभ होता होगा। तो लटका दिया, वो चलाया घर। अब हुआ क्या, वो जो मिट्टी का घड़ा था उल्टा लटका हुआ था, भीतर में खो हो गया। तो एक चिड़िया उसी मिट्टी के घड़े में घोंसला बनाती, क्योंकि सुरक्षित हो गया ना, पानी बरसात से भी, पानी भी नहीं जा रहा था, हवा से भी सुरक्षित। वह लकड़ी उकड़ी जमा करके घोंसला बनाती है, बड़े आराम की जिंदगी सौ परिवार जीती है। चिड़िया थी, लेकिन सद्भावना सबके मन में होता, हित अनहित पशु पक्षी ही जाने, सबके अंदर में संवेदना होती है, हृदय होता है। चिड़िया है तो क्या उसके अंदर में हृदय नहीं है? तो यदि हृदय नहीं होता तो दाना उठा उठा करके बच्चे को कैसे खिलाती? समझदारी है, लेकिन उसी स्तर की समझदारी, लेकिन उसके भी मन में बच्चों के प्रति दया भावना होती है, लोगों के प्रति भी दया भावना होती है। रामायण की कथा को पढ़े होंगे, एक बिलाड़ी थी जो पुल बांध रहे थे, उसमें वो
सहयोग कर रही थी, बालू में लिपट लिपट करके वो पानी में डुबकी लगाती। उसके भी मन में तो था। जानते हैं वह चिड़िया भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, जिस सज्जन ने इस मटका को लटकाया, उस मटके के अंदर में हम 100 परिवार सुख चैन की नींद सो रहे हैं, उसे भी एक आवास दे दीजिए। चिड़िया प्रार्थना करती है। तो हुआ क्या, धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, कुछ पैसा जमा होता है और यहाँ तक मुकाम होता है, आता है कि वो एक आवास बना लेता है। जब हम आवास बन गया तो महात्मा के पास गए। महात्मा के पास कहने के लिए गए कि आपने जो टोटका बताया था फलीभूत हो गया, हमको भी घर मिल गया। गए महात्मा के पास, बोले कि महाराज आपने जो बताया था विधि विधान मटका लटकाने का, टोटका बड़ा काम किया है, हमको भी घर हो गया। तो महात्मा ने कहा वो टोटका से तुमको घर नहीं हुआ। बोले तब? बोले तुमने जो मटका लटकाया था उसमें जो 100 परिवार चिड़िया घोंसला बना करके रहने लगी, चिड़िया के हृदय की पुकार हुई, परमात्मा से उन्होंने प्रार्थना किया, उसी का परिणाम है जो तुमको आवास हो गया। तो यदि परोपकार की भावना रखते हैं, उपकार की भावना रखते हैं, उसमें आपकी भलाई है। यदि उपकार करते हैं तो आपकी भलाई होगी, करिएगा तब, नहीं करिएगा तब तो कोई बात नहीं है। कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले। भला करना चाहिए। हमारे पास कुछ भिखारी महात्मा तब आते थे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, बीए में पढ़ रहा था, जहाँ मेरा डेरा था। एक गली थी, छोटा सा रास्ता था, उस होकर के गुजरते थे। जब वृद्ध भिखारी पंडित या महात्मा आते थे तो मेरे मन में भावना होती थी कुछ दान पुण्य करना चाहिए। तो उस समय तो मेरे पास सामर्थ्य नहीं था, क्या दान करते, फिर भी बुलाते थे, बैठाते थे। बूढ़े सब आदमी सब होते थे, उनके जीवन के विषय में हम पूछते थे, इतना जो उम्र हो गया कैसे बिताया, कोई बीमारी भी है, कैसा लगता है संसार, आप अपना अनुभव बताइए। कोई भजन गाने वाले होते तो कहते थे भजन सुनाइए। इस तरह से जब बातचीत हो जाती थी, जो भी कुछ पैसा होता था या खाने पीने का चीज होता था थोड़ा सा मैं अवश्य देता था, तो वो भिखारी से बड़ा खुश होता था। ये परोपकार है। एक बार मैं कॉलेज जा रहा था, नगच्छा कॉलेज जो बनारसी लाल सरदार कॉलेज है उसी में पढ़ता था। जो नगोचिया में माल गोदाम है उसी हो के रास्ता था, पटरी पार करके उधर जाते थे। तो एक दिन का संयोग है, मॉर्निंग कॉलेज था, सवेरे सवेरे जा रहे थे। मेरे पास उतना पैसा नहीं होता था, 5 रुपया पॉकेट में रखे थे, इसलिए तो सवेरे सवेरे जा रहे हैं, कहीं चना का सत्तू या खीरा होगा तो खा लेंगे, जलपान हो जाएगा। जा रहे थे, माल गोदाम पर मैंने देखा एक बूढ़ी, सिर फटा हुआ है, खून से लथपथ है, गिरी हुई है। मेरे मन में दया भावना आ गई, ये वृद्ध माता जी गिर गई है। पूछे हम, कहाँ घर है, क्या हो गया आपको, कोई ठोकर मार दिया, गिर गई थी तो खून भी निकल रहा था। मैंने कहा मैं भी उधर ही जाऊंगा, चलिए आप मेरे साथ। मैं गया रिक्शा वाले के पास पूछने, एक माता जी गिरी हुई है, आप थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए,
कि रिक्शा पर मैं भी जाऊंगा, उनको लेके जाऊंगा, हमारे पास पैसा नहीं है, 5 रुपया, इतना में थोड़ा सा परोपकार कर दीजिए। तो रिक्शा वाला मान गया, तो माता जी को पकड़ लिए, उसके बाद लेकर के गए, जिधर घर था जहाँ वहाँ तक छोड़ दिए चले आए। ये उपकार हुआ। अभी भी मैं कभी कभी जो कोई भिखारी महात्मा कोई आता है सामने में, अवश्य मैं कम से कम जरूर कुछ देता, चाहे 1 रुपया हो कि 2 रुपया हो, कुछ भी हो। यह जो उपकार होता है, इससे हुआ क्या? शुभ कामना हुई, मंगल कामना हुई, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लगा, तब तो गुरु के शरण में गए। नहीं, ऐसा संस्कार स्वभाव नहीं रहता तो शायद मैं सांसारिक जीवन बिताता, कायदो बाल बच्चा होता, कहाँ होता, किस नरक में, अभी तक हमको पता ही नहीं चलता, और आप तक आते ही नहीं। तो शुभकामना होती है, यदि परोपकार करते हैं तो। एक कथा कह के मैं समाप्त करूंगा। यदि आपकी भावना हित करने की है तो क्या होता है? एक याचक, भिखारी, दरिद्र, वह अर्जुन के दरबार में पहुंचता है। उस समय उपस्थित भगवान श्री कृष्ण भी थे। वह याचना करता, मांगता, मैं दरिद्र हूं, आपके राज्य में ही रहता हूं, मेरी दरिद्रता को मिटा दीजिए, परिवार पालन के लिए कुछ भी नहीं है, भूखे रह जाता हूं कभी कभी। अर्जुन को दया आ गई, हाँ, हमारे राज्य में ऐसा दरिद्र है जो भूखे भी रहता है, मेरा धन किस काम का है? मैंने जो ये साम्राज्य प्राप्त किया, क्या करूंगा? इस समाज की सेवा में लगाता हूं। दया भावना से ओतप्रोत होकर के अर्जुन अंतःपुर जाना चाहता। भगवान कृष्ण जान गए, कुछ लाने के लिए जा रहा है, मुस्कुरा दिए। अर्जुन ने कहा कि भगवान, मैं जा रहा हूं कुछ दान की सामग्री लाने के लिए, लेकिन आप मुस्कुरा क्यों दिए? भगवान कृष्ण ने कहा, जिसे तुम दे रहे हो तुम दोगे जरूर, लेकिन उसके भाग्य में होगा तब न रहेगा। बोले कि रहेगा क्यों नहीं, हम देंगे साक्षात में, रहेगा नहीं कहाँ भाग जाएगा? बोले दो। अर्जुन जाता है, खजाना खोजता है, खोलता है, ढूंढता है, एक पोटली बनाया खजाने की, ढेर उसमें द्रव्य ले लिया, पोटली बना करके उस याचक को, दरिद्र नारायण को देता। बोले कि लो, अब तुम कितना साल तक खाओगे, मांगना ही नहीं पड़ेगा। बड़ा खुश हुआ। भगवान कृष्ण हंस रहे, मुस्कुरा रहे। वह लेकर के जा रहा था, एकांत पाकर के किसी बदमाश ने उस पोटली को छीन लिया। अब बेचारा दरिद्र का दरिद्र रोते धोते घर गया, पत्नी से कहा कि देखो, संयोग से अर्जुन ने ढेर, मतलब वो दिया था धन, लेकिन वो भी पोटली छीन लिया, कैसा नसीब भाग्य है। उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं है, फिर जाइए उससे मांगो, दयालु है, देवे करेंगे। फिर गया दूसरे दिन, जैसे दरबार में पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा गए। बोले, अर्जुन, तू तो कल इनको ढेर दिया था, बहुत बरस तक भरण पोषण करता, ये दूसरे दिन यहाँ आ गया मांगने के लिए, ये क्या हो गया? अर्जुन ने कहा, कल तो हम दिए थे, आज क्यों आ गए? बोले, वो छीन लिया, कोई बदमाश ले लिया। बोले, अच्छा। फिर अर्जुन जाता है भीतर, वहां खजाना से एक लाल लाता, वह लाल उस दरिद्र के हाथ में देता। बोला, जाइए, इससे भी बहुत दिनों तक आप खा सकते हैं। लेकर के गया, वो गया घर में। घर में उस समय पत्नी नहीं थी। पुराने जमाने के लोग जो कुछ भी
सामान रखते थे पहले, वैसे ही कहीं पर रख देते थे, घैला में रख देते थे, किसी बर्तन में ढक करके रखते थे। तो लाल वह घैला में रखता है, तो जब यहीं रख देते हैं सुरक्षित रहेगा। तो वह दरिद्र नारायण घूमने चला जाता है, उसकी पत्नी आती है, उसकी पत्नी पानी लेने के लिए जाती है, वही घड़ा लेकर, घड़ा उठाई सीधे चली। उसको क्या पता घड़ा में क्या है नहीं है। वो गई तालाब में, अब घड़ा को उल्टा करके धो धा दी, अब पानी लेकर के घर आ गई, वो भी लाल गया काम से। जब घर आती है तो दरिद्र नारायण ने कहा कि आज लाल दिया। बोले अच्छा लाल दिया, कहाँ है लाल? बोले घड़ा में रखे। बोले किस घड़ा में? बोले वो जो घड़ा है। बोले उसमें तो कुछ भी नहीं, उसमें तो पानी है, हम तो पानी लाए हैं तालाब से। बोले हे भगवान, ये क्या होता है? अर्जुन देता जरूर है, लेकिन हमारे भाग में ही नहीं है, सब चला ही जाता है, ये लाल भी गंवा दिया। बोले अब क्या करेंगे? उसकी पत्नी ने कहा भूल जाइए मांगने के लिए। बोले वो भी क्या सोचेगा, बेचारा देता तो जरूर है, लेकिन ये क्या हो जाता है। फिर पहुंचा तीसरे दिन, भगवान फिर से कहा ये तो फिर आ गया। पूछते भाई आप क्यों आ गए? आपको तो दिए थे लाल, क्या हो गया? बोले वो निहाल हो गया। हमारी पत्नी जाकर के तालाब में फेंकाई, घड़ा में रखे थे, वो धोने के बहाने, धोने के कारण वो तालाब में ही गिरा दी, चला गया वो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू तो देता जरूर है, लेकिन इसके भाग में कहाँ रहता है। फिर अर्जुन जाना चाह रहा था देने के लिए, भगवान कृष्ण ने रोक दिया। बोले अर्जुन अब तुम मत दो, अब हम देते हैं। अर्जुन कहते हैं हम इतना इतना दिए, उसके भाग्य में नहीं रहा, आप देंगे तो क्या उसके भाग्य में रहेगा? बोले कि तुम देखो होता क्या है। भगवान कृष्ण 4 आना देता है। अर्जुन हंसने लगे, बोले इतना इतना दिए, इसका तो कल्याण नहीं हुआ, ये 4 आना में क्या हुआ? जब उस दरिद्र को दिया गया, भिखारी को, मायूस हो गया। मन में होता है कि अर्जुन ढेर ढेर देता था, अब भगवान हमको 4 आना दे, 4 आना से क्या होगा? फिर भी लेकर के आए। तो जो आ रहा था वह दरिद्र उसी तालाब होकर के गुजर रहा था। वहां एक मछुआरा था, मछली मार रहा था, जाल से ऊपर कर रहा था, बड़ी छोटी सब तरह की मछलियां थी। वहां पर मछली पानी के बिना तड़प रही थी, उछल रही थी सूखी जमीन में। इसे भिखारी के मन में होता है ये प्राणी कैसे तड़प रहा पानी के बिना, इसको ही मार रहा, दया आ गई। उसके मन में होता है कि बचाना चाहिए, हिंसा से इसका प्राण बचाना चाहिए, हिंसा जो हो रही है। वो गया मछुआरे के पास, उससे कहता है कि आप क्यों इस तरह से कर रहे हिंसा? बोले हमारा ये कैसा है, रोजगार है, इसी से हमारी जीविका चलती है, हमारा परिवार इसी से पालन पोषण होता है, हम मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बोले ये सब जो मछली है इसको छोड़ दीजिए। बोले छोड़ेंगे कैसे, हमको खाने कौन देगा? बोले कि मेरे पास 4 आना है, उस समय 4 आना बहुत कुछ होता है, वह ले लीजिए, सब मछली दे दीजिए, हम इसको पानी में दे देंगे। तो दरिद्र के मन में होता है, भिखारी के मन में 4 आना है, ये रख करके क्या करेंगे? एक धर्म भी हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, जीव का प्राण तो बच जाएगा। तो 4 आने में क्या मुंह मानता है? वो दे दिया उसको, मछली मारने वाले 100 मछली फेंकने लगा पानी में, पूछड़ी उठा उठा करके फेंकता था। तो मछली जब जाती थी, अब आपका नाक बंद कर दें, एकाएक छोड़ दे, कैसा लगे, बाप मर जाते यदि नाक में छोड़ते। उसी तरह से मछली जब सूखी जमीन में थी तो पानी के बिना तो तड़प रही थी, और जैसे पानी में वो फेंकता था
मछली कहता हे भगवान ऐसे पुण्यात्मा धर्मात्मा है, इसके ऊपर भी कृपा करिए। तो शुभकामना तो सब कोई करते। तो मछली जो फेंकते जा रहे थे, बड़ी मछली थी, उसके पूंछ को पकड़ता ऐसे उठाता फेंकने के लिए, तो मछली जोर से हिली, छटपटाने लगती है ना, इतना जोर से हिली उसके मुंह से लाल निकल गया नीचे। वही मछली लाल निकल गई थी। तो जैसे लाल नीचे देखता है मछली को, तो पानी में फेंक दिया, लाल लेकर के बड़ा खुश होता है वो भिखारी, बाप रे बाप लाल मिल गया। उसके बाद वो क्या कहता है, मिल गया मिल गया मिल गया। खुशी में पाते जा रहा था, घर की ओर जा रहा था, मिल गया मिल गया मिल गया ऐसे चिल्ला रहा था जोर जोर से खुशी में। जानते क्या होता है, वो जो बोल रहा था मिल गया मिल गया मिल गया, तो जिस बदमाश ने पोटली छीना था, धन की पोटली, वो उसी होकर के जा रहा था। तो जब उसने सुना कि मिल गया मिल गया मिल गया, वो देखता कि कौन बोलता है मिल गया मिल गया। तो जब देखा तो वही दरिद्र था, वही भिखारी था जिसकी पोटली वो छीने थे। चोरवा के मन में होता है, जान गया है, हल्ला कर रहा है मिल गया मिल गया मिल गया, ये तो हमको पुलिस पकड़ा देगा। वहां गया, बोला चुप रहिए क्या कहते हैं मिल गया, हम आपको सब कुछ दे देते हैं, हल्ला मत करिए। वो पोटली लाया धन का, और उसके बाद उसको भिखारी के हाथ में दे दिया, बोले चुप रहिए मत हल्ला करिए, ले लीजिए आप। वो तो लाल के विषय में कह रहा था मिल गया मिल गया मिल गया। लेकिन देखिए हक जब पलटता है, जो गया हुआ धन है सब लौटता है। पोटली भी मिल गई, लाल भी मिल गया, पत्नी के पास गया तो बड़ा खुश, दोनों पति पत्नी, बाप रे बाप ये कैसे हो गया, असंभव था ये सब होना, देखिए संभव कैसे हुआ। फिर वो भिखारी पहुंचता अर्जुन के पास। अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से, आपने तो इनको कुछ दिया था, फिर तो ये आ गया मांगने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा क्या हुआ जी, तुम क्यों मांगने के लिए फिर आए हो? बोले कहा मांगने नहीं आए, अब बताने आए। बोले क्या? बोले कि ये कैसे हो गया कि सब कुछ हमारा दान जो लुट गया था, मिट गया था, बर्बाद हो गया था, सब कैसे मिल गया, यही जानने के लिए आए। भगवान कृष्ण ने कहा तुमको जो अर्जुन देता था ढेर ढेर, उसमें आसक्ति थी, इतना धन दे दिया, मोह हो गया था, परोपकार करना नहीं चाहता था, अपने ही खाना गंवाना चाहता। तो उसमें जो आसक्ति हो गई थी, तुमने तो कुछ पुण्य किया नहीं, इसीलिए तुम्हारे बाहर से चला गया। दोबारा दिया अर्जुन ने, उसमें भी आसक्ति होगी, अरे राम इतना अच्छा लाल दिया है, बेशकीमती दिया है, हम तो अमीरे बन जाएंगे, उसमें भी तुमने पुण्य धर्म कुछ नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे भाग्य में चला गया। 4 आना जो मैंने दिया तुमको, 4 आने में कोई आसक्ति नहीं रही, 4 आना तुमको फालतू जैसा लगा, इसी 4 आने को तुमने पुण्य में लगाया, धर्म में लगाया, परोपकार में लगाया, प्राण बचाने में लगा दिया। वो जो तुमने उतना सब पुण्य किया 4 आने में, उसी छोटे से पुण्य प्रताप से तुम्हारा सब गया हुआ धन वापस हो गया। आप थोड़ा ही पुण्य करते, जैसे आज बाल किशोर साहब बाबू ने सत्संग कराया, लोगों को लगता होगा थोड़े ही तो सत्संग कराए, इसमें तो कोई विशेष व्यय हुआ नहीं, धन खर्चा हुआ नहीं, मेहनत कुछ भी नहीं लगा, लेकिन परोपकार तो किए, पुण्य तो किए, धर्म तो किए, यही आपके धन को लौटाएगा। ये कम काम नहीं है, बहुत बड़ा काम। इन्होंने सत्संग कराया, मैं साधुवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।